ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के सामने करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सर्वशक्ति संपन्न भव। बच्चे सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपकी पूरी मुरली सर्विस पर है, सेवा पर है। और बाबा, आज तो आपने कहा कि महाभारत पर समझाओ। मीठे बाबा, कल भी माउंट आबू में संत सम्मेलन चल रहा था। उसमें भी वरिष्ठ भाइयों ने, दीदियों ने बहुत अच्छे से गीता का भगवान कौन है और शास्त्रों के ऊपर ही गीता के एक एक श्लोक का मीनिंग बताया। और आज बाबा ने ही मुरली में भी यही कहा कि बच्चे महाभारत पर, गीता पर सबको समझाओ कि कैसे भगवान आकर पांडवों की विजय होती है। तो बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में ही कहा कि मीठे बच्चे दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। अब मीठा बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया कि क्या सच है, क्या झूठ है। बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बनना है, दूर की सोचनी है। किसी भी आत्मा को बाबा का परिचय देने से पहले मैं आत्मा, जो बाबा ने मुझे नॉलेज दी है, उस नॉलेज को अपने अंदर कितना ग्रहण किया है। ज्ञान सुनना, सुनाना, और जब हम ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं और उस ज्ञान को धारण करने के बाद हम दूसरी किसी आत्मा को सुनाते हैं तो उसका ज्यादा असर होता है। वो एक छोटी सी कहानी गुड़ वाली है, जो महात्मा वाली। जब महात्मा ने गुड़ खाना छोड़ा, जब ही उसने बताया। तो ऐसे ही बाबा ने जो हमें ज्ञान के बारे में बताया, फिर उस ज्ञान को मैंने अपने अंदर कितना अप्लाई किया हुआ है। जो बाबा की एक एक धारणा है, जो श्रीमत है, जितना मैं उसको अपने अंदर धारण करूंगा, धारणा स्वरूप बनूंगा, उतना मैं दूसरों को भी बाबा का खुल के परिचय दूंगा, विशाल बुद्धि बनकर परिचय दूंगा और पूरे जोश से दूंगा, क्योंकि मैंने उसको ग्रहण किया और मुझे जो प्राप्ति हुई है वो सामने वाली आत्माओं को दिखेंगी। और शास्त्रों में कहते हैं ना कि आटे में नमक, इतना सत्य है। तो हमें सच और झूठ का भी क्लियर करना है, यही सिद्ध करके बताना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है, निराकार है। साफ साफ शब्दों में, श्लोकों में लिखा हुआ है कि परमात्मा निराकार ने ही आकर हम बच्चों को गीता का ज्ञान दिया। फिर बाबा, आपने प्रश्न पूछा कि महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं और महाभारत का अर्थ क्या है। अब बाबा, महाभारत में क्लियर लिखा हुआ है कि कितने धर्म हैं,
सब धर्मों का जो है ना क्या होगा, विनाश होना है और एक धर्म की स्थापना होनी है। महाभारत में दिखाते हैं सब खत्म हो जाते हैं, सब युद्ध में मारे जाते हैं और एक धर्म की स्थापना होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। महाभारत का अर्थ भी क्या है कि उसमें क्या दिखाते हैं कि पांडवों की विजय होती है और कौरवों की प्रजय। और पांडवों की विजय क्यों होती है, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान है और जिसके साथ भगवान है उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। साथ भगवान का मतलब जो भगवान की श्रीमत है, अगर मैं उस श्रीमत पर चलता हूं तो पूरा पूरा बाबा मेरी मदद करता है। हम भगवान को प्यार से क्या कहते हैं, बाबा। तो इसलिए बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान होगा। जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया, कौन सा रथ, नंदीगन, कौन सा, इस समय संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। और बाबा ने, भगवान ने जरूर राजयोग सिखलाया होगा जिससे कि रजाई स्थापन हो रही है। सब इस समय की बात है, संगम की। अब देख ही रहे हैं कितना विनाश हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है पूरे विश्व में। तो ये लास्ट का वही महाभारत वाली लड़ाई के सीन आने वाले हैं। बाबा ने कहा महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी रजाई स्थापन होगी। हम महाभारत अंत है। अब बाबा कहते हैं ना कलयुग का अंत है। दुनिया वाले तो कहते हैं अभी लाखों वर्ष पड़े, नहीं, बचा नहीं है, बच्चा है, नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है। कलयुग बच्चा नहीं है, बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा बस इसको समाप्त होने में। बाबा ने कहा तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो आज महाभारत पे पॉइंट निकाल के कितना हम समझाते हैं दूसरी आत्माओं को। फिर बाबा ने गीत चलाया कि यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। इस समय संगम पर जो ये समय चल रहा है, इस समय सारी दुनिया को भूलना है, एक शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि ये बहार ही ऐसी चली हुई है, सीजन ही चला हुआ है कि सारी दुनिया को भूलना है, एक बाबा को याद करना है। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि ये जो यज्ञ है ना, ये वही यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में ही मुझ आत्मा को भी आहुति देनी है। तो इस यज्ञ में जो आत्माएं आई और उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, तो अब इस यज्ञ से ही सारे विश्व को पता चलेगा कि स्वयं परमपिता परमात्मा आए हुए हैं और इसी से एक धर्म की स्थापना होनी है और पांडवों की विजय होगी। अब संगम पर बाबा ने आके हमें एक एक बात सच बताई है। बाकी जो नाटक वाटक है ना, सब झूठे हैं और जो भी दुनिया में बता रहे हैं सब झूठे हैं। एक स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमें सच सच बातें बता रहे हैं और उस सच बातों पर जो मैं अगर अमल करता हूं, उन सच बातों को मैं अपने अंदर ग्रहण करता हूं और वही बातें मैं दूसरों को समझाता हूं, तो अच्छे से उस आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा अगर मैंने वो आत्माएं पहले धारण करी हैं। बाबा ने आज कहा कि वास्तव में सच क्या है, इसके भी ना पर्चे छपवाने चाहिए। बाबा ने कहा सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है, जो इस समय बाबा हमें बता रहे हैं सच वही है। तो सच के पर्चे भी छपवाने चाहिए और वो सारे दुनिया में बांटने चाहिए। बाबा ने कहा नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। लिख दो पर्चे में, बाकी के सब नाटक झूठे हैं, कैसे हैं वो आकर समझो। तो जो आत्माएं आएंगी या जिनको हम समझाएंगे तो क्लियर करेंगे ना कि जितने भी शास्त्र हैं इनमें आटे जैसा सच है। आटे में जो नमक होता है वो सच है। आटा कितना सारा होता है और उसमें थोड़ा चुटकी भर नमक डालो और पूरा आटा नमकीन हो जाता है। तो इतना ही शास्त्रों में सच है।
बाबा ने कहा जब वो आत्माएं समझेंगी ना, तो अब तो सचखंड, बाबा ने कहा तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो। क्योंकि जब मैं आत्मा, इस समय जो बाबा हमें परिचय दे रहा, ज्ञान दे रहा, उसको मैं अच्छे से समझूंगी और उसको मैं अमल करूंगी, तभी तो मैं सचखंड का मालिक बनूंगी, तभी तो मैं ईश्वर से वर्षा ले सकूंगी। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे जो है ना सर्विस के ख्याल आने चाहिए। बाबा ने कहा सर्वोदय वालों से भी कोई कोई मिलते थे ना, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। किसी को भी समझाना है तो उससे पहले पूरी तैयारी करके जानी है। किस पॉइंट पे क्या पूछेंगे, उस पॉइंट पे मैंने क्या बताना है, जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया उस पर। फिर बाबा सर्विस के ऊपर कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करना चाहिए पूरे दिन, कि यही ख्यालात रहने चाहिए कि कैसे सर्विस करूं, औरों को कैसे जगाऊं, कांटों को फूल कैसे बनाना है। बाबा ने कहा शमशान घाट पर भी, शमशान में भी जाकर ना सर्विस करनी है। बाबा ने कहा बच्चे जाते हैं परंतु क्या होता है, बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं है। अरे समझेंगे भी कैसे। बाबा कहता है, बाबा ने मिसाल दिया कि रीढ़ भेड़ क्या समझे, तुम्हें समझाना है। जो बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे होंगे वो आएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। आज बाबा ने बताया कि पहले यहां यज्ञ में नाम चेंज कर देते थे, जो कलयुगी नाम है उसको बदल के सतयुगी नाम रखते थे। संदेशी जाती थी और वो नाम लेके आती थी। बाबा भेजता था ब्रह्मा बाबा कि जाओ बच्चे इसका नाम लेके आओ, तो संदेशी जाती थी नाम ले आती थी। लेकिन नाम बदलने के बाद कई बच्चे फिर यज्ञ छोड़ के चले गए, तो बाबा ने ये बंद कर दिया। दादियों के नाम सबके बदले हुए, वरिष्ठ भाइयों के भी कईयों के नाम चेंज किए, लेकिन फिर वो बंद कर दिया। क्योंकि कोई बच्चे क्या थे कि 2-4 साल 10 साल 5 साल बाद फिर चले जाते थे, तो नाम बदनाम होता था उससे। फिर आज बाबा ने चार्ट के लिए भी कहा कि बच्चे चार्ट जरूर लिखना है, सारा दिन में मैंने क्या पुरुषार्थ किया, क्या क्या किया, वो सारा दिन रात को बाबा को चार्ट देना है। बाबा ने कहा लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। यह नई बात है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना, हर कार्य भी करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी ना बाबा को याद करना है, एक शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, और कौन से नाटक देखते हैं। बाबा ने कहा पतित बनना यह गंदगी है ना, आजकल की जो मूवी है क्या है, गंदी गंद है। तो बाबा कई बार कहते हैं बाइस्कोप नहीं देखना। बाइस्कोप क्या है, सिनेमा पाप की जड़ है, उसको नहीं देखना, उससे फिर पतित बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा पतित बनना यह भी गंदगी है, तो इस गंद में नहीं जाना जहां बदबू ही बदबू है। बाबा ने कहा सब पतित हैं, पावन बन फिर पतित बनना पड़ते हैं, बन पड़ते हैं। पहले पावन बनते हैं और फिर क्या होते हैं, कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मुंह काला कर लेते हैं, मुंह काला नहीं करना, पतित नहीं बनना, पावन बनकर हमें पावन दुनिया में जाना है। बाबा ने कहा ऐसे फिर भी कई बच्चे जो मुंह काला कर लेते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा कहते हैं इनमें ताकत ही नहीं है जो माया पर जीत पाए, जो पतित बन जाते हैं, और जो पावन बन के रहते हैं उनमें ताकत है माया पर जीत पाने। तो माया तो आएगी और माया पर जीत पानी है हमें। फिर कई बच्चे ना बाबा से पूछते हैं बाबा शादी कर लें। अब बाबा कहता है जो पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका मन है। तो बाबा कहता मर्जी तुम्हारी है, चाहे तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ। बाबा ने कहा चाहे जहन्नुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। बाबा ने कहा काम विकार भी कोई कम नहीं है, काम विकार में गिरे तो बाबा कहता है ना 5 मंजिल से गिरे और हड्ड गोडे टूटे। सन्यासी लोग तो क्या करते हैं, घर बार छोड़ जाते हैं। और तुमको क्या है, तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहकर क्या करना है, एक बाबा को याद करना है।
बस घर में भी रहना है, सब कुछ करना है, बाबा से योग लगाना है, जिससे हमें बाबा फिर पूरा पूरा वर्षा देंगे। बाबा बार बार कहते हैं बस इसी में बहुत मेहनत है, और जिसने ये मेहनत कर ली उसको प्राप्ति ही प्राप्ति है। फिर बाबा ने यही कहा कि बार बार सर्विस के ऊपर, बार बार सर्विस के ऊपर, कि सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन करना, बहुतों को कल्याण करने की युक्तियां रचनी है, और लौकिक के बीच में रहकर भी पारलौकिक बाप को याद करना। बाबा ने कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनानी है। आज बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? पुरुषार्थ बड़ा। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो प्रारब्ध अपने आप बनेगी। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा एक बल, एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं अचल और अडोल रहूं। और ये होगा कब? जब मुझे एक पर भरोसा होगा, एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब ये भरोसा होगा ना, तो हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। क्यों? मेरे साथ कौन है? मेरे साथ भगवान है। महाभारत में भी क्या था? सिर्फ 5 ही तो पांडव थे, उनके साथ क्या था? भगवान थे, तभी तो उनकी विजय हुई। तो मेरे साथ भी भगवान है, तो मुझे एक बल और एक भरोसा। मेरा बल भी कौन? शिव बाबा। और मेरा भरोसा भी कौन? शिव बाबा। बाबा ने कहा एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा ना सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। और एक रस स्थिति अर्थात बाबा ने बताया सदा अचल, हलचल में नहीं आएगी। वो कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, कल्प पहले भी ये सीन आया था, अब भी आया, फिर भी आएगा, ये खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। जब एक बल एक भरोसा होगा, बाबा की याद होगी, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाएगी तो हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, अचल रहेंगे। बाबा ने कहा एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एक रस स्थिति क्या होगी? मेरा तो एक शिव बाबा, सारे संबंध मेरे बाबा से हैं, सारी प्राप्तियां मुझे बाबा से मिल रही हैं, और वो रस प्राप्त कर रहा हूं, उसका भी अनुभव होगा। बाबा ने कहा उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी संबंध आकर्षित नहीं करेगा अगर मेरा एक शिव बाबा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। जब मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा यही, जब भी योग में बैठे कि मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर बैठी हूं, शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं सारे विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं। बस सारे विश्व, बेहद की सेवा करनी है मुझे, एक दो की नहीं करनी, सारे विश्व की सेवा करनी है। अगर बुद्धि में ये रहेगा तो हम बैठे बैठे भी वो सेवा कर सकते हैं, सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति।